मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले शहर कराची ने कोरोना में तारीख के बदतरीन लॉकडाउन का सामना किया। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी और आवाम की एहतियाती तदाबीर की वजह से कोरोना वायरस को बहुत हद तक शिकस्त देने में मदद मिली, लेकिन खतरा अब भी मंडला रहा है। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तवक्कुआत अब भी वाबस्ता की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कराची के शहरियों की बात की जाए तो हालिया बारिशों की वजह से वो दौरे आजाब में मुब्तला हुए। सिंध की लोकल गवर्नमेंट, मेयर कराची नाकाम नजर आए तो दूसरी तरफ एनडीएमए ने नालों की सफाई का बेड़ा उठाया। 2018 के इंतखाबात में कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तवक्कुआत वाबस्ता की, लेकिन 14 नशिस्तें जीतने के बावजूद भी पीटीआई के कौमी असम्बली के अरकान कराची के शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आए। कराची के शहरियों के मसाइल और इस शहर को सही अंदाज में आगे ले जाने का कौन जिम्मेदार है और कौन यहाँ के शहरियों के मसाइल को खत्म कर सकता है, आज अपने इस प्रोग्राम में कराची के अवाम से जानेंगे कि कोरोना के बाद क्या अब भी वो कोरोना के खतरात को मंडलाता देख रहे हैं और क्या कराची के अवाम अपने मसाइल को हल करने का मसीहा किसको समझ रहे हैं। कौन है वो मसीहा जो अवाम के मसाइल, कराची के अवाम के मसाइल हल कर सकेगा। तो आइए चलते हैं और कराची के अवाम से उनकी राय जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है कराची की मशहूर वाटर पंप मार्केट के अंदर और लॉकडाउन खुलने के बाद ताजरों का क्या रद्द अमल है। आवाम एसओपीज़ पर अमल दरामद या भी कर रहे हैं, दुकानदार एसओपीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद कर रहे हैं। कोई खौफ है कोरोना का या फिर कराची के आवाम ने कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोरोना के बाद कारोबार खुलने से उनके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितना ये लॉकडाउन खुलने के बाद आपके कारोबार पर फ़र्क पड़ा है? कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है और बेहतरी भी कह सकते हैं और मतलब मुनासिब रहा है, क्योंकि ईद के लास्ट टाइम भी कुछ जो खोला था उससे भी हमें बेहतर हुआ था लास्ट डेज में, और अभी भी ये जो कुछ 1-2 दिन हुए उसमें कुछ बेहतर है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हम डाउन की पोजीशन। तो वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, क्या आप समझते हैं वो एक अच्छी बेहतरीन पॉलिसी थी? कह सकते हैं बेहतर थी, कह सकते हैं बेहतर थी। उससे क्या, हाँ, बाज़ारों में थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था उससे। ठीक है, और अभी भी ताकीद की जा रही है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद करें। आप एसओपीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं अमल दरामद करते हुए, या फिर आपने मुकम्मल तौर पे ये समझ लिया है कि शिकस्त हो गई कोरोना? सर, हमारा तो मेरे ख्याल से शिकस्त तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि लोग तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फॉलो, लेकिन जहाँ तक हम लोगों से हो सकता है, हम लोगों को बोलते भी है, गाइड भी करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन लगता ये है कि नहीं कर रहे हैं अभी भी लोग उसको फॉलो। ठीक है, अभी भी लोग उस तरह से अब नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उस तरीके की नहीं है। लॉकडाउन खुल गया है, ख़त्म हो गया है, ताजिरों की तरफ से पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है कि कारोबार में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन हमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बग़ैर मास्क के ही हमें नज़र आ रहे हैं। उस तरह की एक और दुकानदार हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पे एक स्टॉल उनका है जी। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के बाद की सूरत हाल किस तरह की है? कुछ कारोबार में आपका फ़र्क पड़ा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान परवरदिगार का बहुत का फ़र्क पड़ा है कोरोना के बाद का। तो आप इस जो लॉकडाउन ख़त्म होने के जो इस वक्त ऑर्डर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से, उसको किस तरह से देखते हैं? भाई अच्छा करा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया ये, अपना बहुत मतलब मुश्किल में गुजर रहे थे हम लोग सब दुकानदार सारे। तो अब कोई कोरोना का डर और खौफ है? नहीं, अल्लाह का बड़ा करा मेरा पुलिस का। कोई कोरोना नहीं है? पहले था? पहले भी नहीं था, वो तो बस लोगों ने बस पहले भी नहीं था कोरोना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बस उन्होंने बाहर मुल्कों की वजह से सबको बोल दिया कोरोना है, कोरोना, कोरोना है। अच्छा, यहाँ नहीं था? यहाँ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मार्केट खचा चली थी, रमज़ानों में भी, बकरीद पे भी, और अभी माशा 14 अगस्त पे भी कोई कोरोना वोरोना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बहुत कस्टमर आते हैं, वहाँ पर लेडीज़ आती है, मतलब लेडीज़ का काम है। ठीक है जी, ये कोरोना के हवाले से ये कहते हैं कि कोई कोरोना इस वक्त नहीं है और किसी तरह का भी पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन कारोबार के हवाले से ये बात करते हैं कि कारोबार में कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन ख़त्म करने का कहा गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो एसओपीज़ हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उस पर अमल दरामद करने का अब भी कहा जा रहा है कि अमल दरामद वो करें।
तो और कुछ लोगों से ज़रा बात करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो कारोबारी हजरात ख़ास तौर पे जो ताजिर हैं, ये मार्केट है उसके अंदर से बात करेंगे कि किस तरीके से। एक और हमारे साथ जो है वो दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारोबार आपका खुल गया है दोबारा से, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, पूरे फुल ब्लूम के साथ आप लोग एक बार फिर अपना काम शुरू कर दिया है। इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कारोबार में कोई पॉजिटिव फ़र्क पड़ा? जी, इसमें फ़र्क तो पड़ेगा ना, ज़ाहिर है टाइमिंग बढ़ी है तो कारोबार में फ़र्क तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं। पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप कोई खौफ है, डर और खौफ है कोरोना का? नहीं, डर खौफ तो नहीं, कोरोना तो अब जिक्र ही ख़त्म हो गया इसका, मार्केटों से तो नहीं है। देख लें आप खुद, रश देख लें। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि अब भी एहतियात हमें करना है और अगर एहतियात ना की तो हो सकता है कि दोबारा से ये केसेस आना शुरू हो जाएं। नहीं, एहतियात करनी चाहिए बिल्कुल, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये कि अब 90% में से है नहीं है। लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं एहतियात मास्क के हवाले से? कर रहे हैं, बस ये कि फिर ज़रा थोड़ी परेशानी होती है तो उसको फिर उतार देते हैं। पॉकेट में होता है हमारे मास्क, रखा हुआ था शॉप पे, और कोशिश करते हैं ज़्यादा रश ना होने दें। चलें, ये ज़्यादा रश ना होने के ऊपर अच्छी बात है कि ज़्यादा रश होने से जो है ये बचा रहे हैं। और ज़रा देखते हैं, बात करते हैं मार्केट के अंदर कि किस तरीके से लोग जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं और जो ताजर है वो उसको किस तरह से देखते हैं कोरोना के बाद की सूरत हाल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किस तरीके से देख रहे हैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ा आपका? मेरे भी कारोबार तो वैसे चल रहा है, मगर फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी से। कस्टमर वगैरह का माइंड बना हुआ 7 बजे तक का, फिर 7 बजे के बाद कस्टमर हल्के हल्के से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई डर और खौफ है कोरोना के हवाले से? क्योंकि एक जो लॉकडाउन रहा, कराची ने बड़ा तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन भी देखा, पूरे मुल्क ने देखा, कराची कारोबारी शहर भी है, तो उससे उस वक्त और अब दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? नहीं, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, बहरहाल ऐसी कोई बात ही नहीं है। कारोबार अपनी जगह पे है, मगर ये कि कारोबार में फ़र्क पड़ा है, इससे महंगा वगैरह काफ़ी बढ़ गई है, लोग को इससे परेशान है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो एहतियात आप या लोग कर रहे हैं इस वक्त जब वो आते हैं, तो क्या वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? बिल्कुल यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, मास्क वगैरह पहने हुए एहतियात कर रहे हैं, फासले पे खड़े हो रहे हैं, ये भी हम भी देखते हैं। हम भी यहाँ पे मास्क लगा के, फिर गर्मी की वजह से फिर हम लोग थोड़ा निकाले, यहाँ पे हाउस बहुत है, हवा की निकासी बहुत कम इस वजह से। ठीक है, ये एक और हमारे पास है, इनसे भी बात करेंगे ज़रा सा इस चीज़ को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, किस तरीके से देख रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद और कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है? जनाब, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, इसलिए कि महंगाई इस कदर है कि कस्टमर की रेंज से बाहर है हर चीज़। अब बेचारे मजबूर होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है वो तो ज़रूर लेते हैं। इसके अलावा जो लॉकडाउन में जो कारोबार इंतहाई तबाह हो गया। और आप समझते हैं कि क्या लॉकडाउन की वजह से महंगाई भी बढ़ गई और लोगों की परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद भी कम हुई है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान है, और देखिए अब तमाम दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। तो क्या अब भी डर और खौफ है दुकानदारों में, या फिर जो कस्टमर्स हैं कोरोना का डर और खौफ अभी भी है, या आप और आवाम समझते हैं कि कोरोना अब ख़त्म हो गया? मैं ये समझता हूँ कि कोरोना के तो कोई ऐसा खास फर्क वो नहीं है कि कोरोना तो ख़त्म हो चुका है, बस ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे। किस तरह का रिलीफ चाहते हैं? मतलब ये है कि दुकानों की टाइमिंग का वो कुछ सद्भाव करें। अब वो आ जाते हैं, मतलब 7 बजे 6 बजे बंद करो, इस तरीके से वो हड़ाउड़ी होती है, जिससे सब परेशान होते हैं दुकानदार। ठीक है, ये कुछ इक़दाम के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इस तरीके की है कि जो गवर्नमेंट है वो मज़ीद फैसिलिटेट करे यहाँ पे। एक और साहब है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे हमारे हवाले से, क्या आप देख रहे हैं वैसे एज ए कंज्यूमर के तौर पे कि कोरोना इस वक्त है, मौजूद है, कोई डर और खौफ है या ख़त्म हो गया? जी, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना है, उसके ख़तरात बिल्कुल हैं, लेकिन ये है कि लोग अब जो है वो काफ़ी इरिटेट हो गए हैं लॉकडाउन से, और लोग जो है बेबाकी से निकल रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खुद भी मास्क नहीं लगाया, पहले मैं मास्क लगाता था, घूमता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तकरीबन तमाम लोगों ने ही मास्क उतार दिए और जो है ना लोग अपना बेडर और खौफ जो है चल फिर रहे हैं। तो कोरोना के सद्देबाब या इससे निपटने के लिए हुकूमत की पॉलिसी से आप मुतमईन हैं? नहीं, हुकूमत तो इस चीज़ में फ़ेल हो चुकी है। हुकूमत ने कोई ख़ास इस पर वो नहीं किया, सिवाय इसके कि लॉकडाउन बंद कर दिया, लोगों को बेरोज़गार कर दिया। इसके अलावा हुकूमत ने और कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया। हुकूमत को चाहिए था कुछ नहीं करती तो कम से कम फ्री मास्क ही बांट देते लोगों को। लोग बेचारे अपने ऐसी जो है ना वो चल फिर रहे हैं, और उनको जो है ना कोई, जब ख़ास तौर पे कोरोना का जोर था, जब भी हुकूमत ने खाली लॉकडाउन के अलावा और कुछ नहीं किया था, बेचारे जो रोज़ाना की डेली वेजेस जो कमाने वाले लोग हैं वो बेरोज़गार होते हुए नज़र आए।
और बेचारे जो मतलब हाथ नहीं फैलाते थे कभी, उन्होंने भी लोगों के आगे हाथ फैलाया। तो अब आप समझते हैं, आपके ख्याल में अब भी एग्जिस्टेंस है क्या? दोबारा अगर हमने एहतियात न की तो दोबारा लौट के आ सकता है? हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि जैसे लोग अभी इस तरीके से निकल रहे हैं तो और बेएहतियाती कर रहे हैं तो ये दोबारा भी बढ़ सकता है। ये इसका ख़तरा अभी गया नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के ख्याल में ये ख़तरा अभी तक गया नहीं है। और भी ज़रा बात करते हैं इस मार्केट के अंदर यहाँ पे के आवाम और ताजिर ख़ास तौर के ऊपर क्या बात कर रहे हैं और किस तरह का उनका रद्द अमल है इस चीज़ के ऊपर। एक और शॉपकीपर हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या देख रहे हैं आप? वैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब कारोबार में आपके कितना फ़र्क पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया कारोबार बेहतर हुआ है। पहले जो है बीच में टाइमिंग कम थी तो उसमें कारोबार कम हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो इस लॉकडाउन की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में कुछ कमी आई है और इन्फ्लेशन आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? बहुत ज़्यादा, लोगों के पास पैसे नहीं है, बेचारे लोग विंडो शॉपिंग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, देख के चले जाएंगे। ज़ाहिर है कीमत नहीं है, हमारा आइटम सारे लग्जरीज में आते हैं। पहले तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, फिर ज़रूरतों के बाद ये चीज़ें लग्जरीज में आ जाएंगी। तो बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, कमज़ोर है लोग, हर चीज़ तो महंगी हुई है, सस्ता हुआ क्या है? लॉकडाउन से निपटने, कोरोना से निकलने की लॉकडाउन की पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट पॉलिसी अपनाई और कोरोना को शिकस्त हमने दी? बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। अगर ये इस तरह से नहीं करते तो हो सकता है पता नहीं कितनी जानें चली जाती। सिस्टम तो सही था जो समझ। कोई खतरा अभी भी आपको लगता है कि कोरोना अभी भी मौजूद है या ख़त्म हो गया मुकम्मल? मुझे तो ऐसा लगता है ख़त्म हो गया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ख़त्म हो गया ये, अब नहीं है। क्योंकि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लोग महफूज हैं, बग़ैर मास्क के आपके सामने मैं खड़ा हूँ, कस्टमर भी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये लोगों का ये जो रद्द अमल है, मिला जुला रुझान है इस चीज़ के अंदर। एक और साहब मेरे साथ हैं, इनकी शॉप है, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरीके से देख रहे हैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद? कैसा महसूस कर रहे हैं जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया? अच्छा फील हो रहा है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। सर्वाइवल हो गया था, बड़ी ज़िंदगी हमारी सर्वाइवल हो गई थी लॉकडाउन में। कारोबार नहीं था, दुकानें बंद थी, जेब से रेंट पे करना पड़ रहा था, बहुत मुश्किल मसाइल। कितने माह ऐसे गुजरे जो आपको अपनी जेब से रेंट पे करना पड़ा? तकरीबन 3 महीने तक हमने जेब से रेंट पे किया है, तो बड़ा सर्वाइवल हो गई थी ज़िंदगी। अल्लाह का शुक्र है अभी लॉकडाउन खुला है, मामलात बेहतर हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक आसानी करे। कारोबार दोबारा से रिवाइव हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर है ख़रीदारी की? जी, लोगों की परचेजिंग पावर है। जैसे ये ओपन हुआ है, कोरोना वायरस कम से कम हो गया है और अभी मामलात बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत की लॉकडाउन की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ठीक थी? स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ठीक थी, बेहतर थी। बंद होने से तो बेहतर ये है ना कि कम टाइमिंग में शॉप्स खोली जाएं, कारोबार हो, इस तरह तो आवाम ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जितनी टाइमिंग्स के लिए शॉप्स खुली हुई हैं, आप समझते हैं ये ठीक है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए? इसमें हम सेटिस्फाई हैं। ठीक है, मुतमईन है? जी बिल्कुल ठीक है, ये मुतमईन है जी अपनी इस टाइमिंग के हवाले से। और भी कुछ लोगों से ज़रा बात करते हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और साथ साथ जो बात करने के हवाले से इनसे पूछ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो और ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि ख़रीदार तो हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ जो शॉपकीपर्स हैं उनका रद्द अमल जानना इस लॉकडाउन खुलने के बाद वो भी बड़ा ज़रूरी है। ये एक और शॉप है जी, ज्वेलरी शॉप है, और ख़ास तौर के ऊपर आप जिस तरह से देखा हमने कि सोना बड़ा महंगा हो रहा है, ख़वातीन की पहुँच से भी दूर हो रहा है वो लोगों की पहुँच से। तो इस लॉकडाउन के अंदर ख़ास तौर पर जो जिनका सोने का कारोबार है वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं इसको खुलने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने कारोबार को किस तरह से देख रहे हैं? से खुला है, बहुत अच्छा हो गया, मतलब लॉकडाउन हटने के बाद से बहुत अच्छा काम हो गया। मतलब ऐसा है कि अब लोग आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। और लेकिन आपका तो चूंकि ज्वेलरी गोल्ड का काम है, गोल्ड तो आसमान की बुलंदियों पे बातें कर रहे हैं, क्या उसके बावजूद लोगों की परचेजिंग है? अल्लाह का शुक्र है परचेजिंग है, लेकिन कम हो गई है। अब काम ऐसा नहीं है जैसा पहले होना चाहिए था, होता था पहले, अब ऐसा नहीं है। वो रेट की वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया। तो कोरोना लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है कारोबार में? कारोबार में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है कारोबार सही है, लेकिन कम हो गया। वो हमारा कारोबार रेट की वजह से कम हो गया, बाकी सब सही। तो जब लॉकडाउन था उस वक्त आपको दुकानें जो शॉप्स बंद करना पड़ी, किस हद तक अपनी मदद आपके तहत आपने इस पूरे पीरियड में अपने आप को सर्वाइव किया? बहुत मसला हो गया था, परेशानी हो गई थी। बाहर के दुकानदार, अंदर के दुकानदार, जब बंद ही था तो फिर क्या कर सकते थे।
लॉकडाउन तो लॉकडाउन था, ऑफ तो ऑफ है, फिर ख़त्म। वो जिस तरह भी गुजारा, टाइम गुजार लिया। अब कोरोना का खतरा मौजूद है आप समझते हैं, या कोरोना खत्म हो गया, शिकस्त दे दी है कराची के अवाम ने? लोग तो इस तरह घूमने के जैसे बेफिक्री है, ख़त्म। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से तो अब ऐसा कोई खास है नहीं, 50% शायद हो, तो थोड़े बहुत लोग जो नज़र आते हैं एहतियात करते हैं। अब तो वो SOPs भी नहीं है, बस अपना आज़ादी से घूम रहे हैं लोग, कोई मसला नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर SOPs पर अमल ना किया तो हुकूमत कहती है कि दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ सकता है? अब ये तो हुकूमत के ऊपर बात है कि वो चाहें तो अभी लॉकडाउन कर दें और चाहें तो ना करें। और वैसे भी जो टाइम जो इन्होंने शॉर्ट रखा हुआ अच्छा ही रखा है। अब आजकल हम लोग 8 बजे दुकान बंद कर रहे हैं, तो बाकायदा बंद करवाते हैं आकर, बहुत अच्छा होता है, सही है। चलें, ये एक कारोबार के हवाले से उनकी राय ये थी कि डिफरेंस कोई ख़ास नहीं पड़ा। पहले जो था लॉकडाउन में मुश्किलात ज़रूर हुई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जो बिज़नेस है वो दोबारा से रिवाइव कर रहा है। एक और हमारे साथ एक साहब हैं जो शॉपकीपर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका काम और किस तरीके से इसको देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लॉकडाउन खुलने के बाद अपने कारोबार को, पहले और अब? पहले और अब में तो जिस तरह से कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और बाकी अगर आप SOPs की बात करते हैं तो SOPs तो सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोगों के लिए रह गए हैं। जो पुलिस वाले और जो लोग यहाँ पर बंद करवाने आते हैं उनके लिए कोई SOPs नहीं होते। वो खुद एक ग्रुप के अंदर झुंगट्टे के अंदर बंद करवाने आते हैं, ना उनके पास कोई मास्क है ना कुछ है। तो ये जो कोरोना वाला मामला है ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या नाटक है या क्या है क्या नहीं है। तो अब मास्क के हवाले से कोई अमल दरामद कराने के हवाले से आपको कहा जाता है कि मास्क आप लोग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें कस्टमर? नहीं, इस तरह से तो कोई भी हमारे पास इस तरह शुरू से नहीं की गई। बस ये है टाइम के ऊपर जो है बंद कर दो, टाइम से पहले बंद करवा दो। बस कारोबारी वाला इफेक्ट जो है ना, कारोबारी लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया गया इसके थ्रू। और ये अगर आप एस्टिमेट निकालें पूरी दुनिया का, तो ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान की बात नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही कारोबार पे बहुत बड़ा इफेक्ट। कंज्यूमर्स की क्या राय रही है कि कंज्यूमर जो है वो उनकी परचेजिंग पावर कम हुई है या पहले की तरह से ही है? जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर एक खौफ बैठ गया है, तो उसके अंदर तो इफेक्ट आएगा ना लोगों के निकलने के अंदर। लोग पहले तो बेझिझक घूमते थे, सब जगह जाते थे, आते थे, फिरते थे, सब करते थे, लेकिन अब वो बहुत लोगों के अंदर जो खौफ बैठा हुआ है उसको निकलने में जब तक नहीं निकला तब तक तो कारोबार पे इफेक्ट रहेगा ही। आप समझते हैं कोरोना मौजूद है, ख़त्म हो गया, या अभी भी यहाँ पे हमारे दरमियान है? देखिए, अगर नॉर्मली बात करें तो कोरोना है, ये हकीकत ऐसे डिनाई तो नहीं कर सकते। बट एक SOPs जो बनाई है, अगर एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर अमल किया जाए तो ठीक है। इस तरह से फैलने से अगर स्प्रेडिंग इसकी रोकी जाए तो समझ में आता है। इस तरह से कारोबार, आप कहते हैं SOPs नहीं है? SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं हो। ठीक है, SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं है जी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहले भी नहीं था, अब उस तरीके से अमल दरामद अगर करना था तो वो अब भी नहीं है। एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह से देख रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद आप? क्या बिजनेस रिवाइव हुआ है दोबारा से जैसे पहले था? सर बिज़नेस तो माशाल्लाह काफ़ी रिवाइव हुआ है और कुछ ज़्यादा ही हुआ है माशाल्लाह लोगों की, क्योंकि रुझान जो है ज़्यादा बढ़ गया और टाइम पीरियड कम होने की वजह से जो है कि लोग जो है ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं। प्लस ये है कि रश भी बहुत है और SOPs पे कोई SOPs पर आप अमल दरामद कर रहे हैं और करवा रहे हैं? सर साफ बात बोले तो ना मैं कर रहा हूँ ना कोई करवा रहा है, क्यों झूठ बोलें। और दूसरी बात है ना आवाम कर रही ना हम कर रहे हैं। क्या इससे नहीं हुकूमत ये खदशा जाहिर कर रही है कि SOP ना होने की वजह से केसेस दोबारा आ जाए और लॉकडाउन फिर हो जाए? अभी साफ बात है, बोल्डन मार्केट से होकर आया हूँ और पूरे कराची की मार्केटों में मैंने देखा मास्क कोई भी नहीं पहना हुआ, कोई SOPs पे अमल नहीं कर रहा, सब एक के ऊपर एक चढ़े में। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात कह दी किसी ने। अगर वज़ीर आज़म साहब ने देखा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है तो शायद दोबारा लॉकडाउन लगा देते वो कि आपको लगता है कि अगर केसेस बढ़ गए और दोबारा लॉकडाउन हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? सर लॉकडाउन मुश्किल है कि अब शायद लगे, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है जितना इन्होंने लगाना था लगा दिया। अब इनको यही है अवाम पे हाल पे छोड़ दिया कि भाई जो होता है जैसा चल रहा चलने दो भाई। डर और खौफ कोई है कोरोना का कि अभी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है या ख़त्म हो गया? सर डर अगर देखा जाए जिस हिसाब से लोग एक पे रह गए और कोई सब सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में नहीं लगता कि कोरोना अभी पॉसिबल हो यहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की कोई एहतियात नहीं है। मास्क की जहाँ तक बात है तो मास्क खाली लोग हैं जो मास्क पहने हुए नज़र आते हैं, वरना ज़्यादातर लोगों का तासुर यही है कि कोरोना अगर आया भी तो अब वो आकर चला गया है और यहाँ लोगों में कोई इस तरह का डर और खौफ नहीं है कि अब कोरोना मौजूद है या फिर ये दोबारा भी आ सकता है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे, कराची के अवाम से बात करेंगे, कोरोना के बाद की सूरत हाल और फिर कराची में होने वाली बारिशें और टूटी फूटी सड़कें, जमा होता हुआ पानी और शहर के मसाइल। अवाम किसको अपना मसीहा समझते हैं, एक बात करेंगे ब्रेक के बाद।
नाजरीन, लॉकडाउन के खात्मे के बाद कराची के शहरियों में कोरोना वायरस का कोई डर और खौफ तो नहीं है और ना ही कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, लेकिन एक अहम मसला जिसका सामना कराची के शहरियों ने किया वो हालिया बारिशों में अर्बन फ्लडिंग का था। सिंध हुकूमत ये दावा करती रही कि उसने नालों की सफाई का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ मेयर कराची अब तक इख्तियारात ना होने के बारे में शिकायत करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ नालों की सफाई, अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए एनडीएमए की खिदमत हासिल की गई। अर्बन फ्लडिंग, नालों की सफाई ना होना एक अहम मसला है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो बरसाती नाले हैं उन पर तजावुजात का होना है और किसी भी इदारे का एक्शन ना लेना है। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये कराची का मशहूर गुजर नाला है जो 14 किलोमीटर तवील है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से इसका आगाज होता है और गुलबहार में जाकर लियारी नदी में ये मिल जाता है। कराची में इस तरह के बेशुमार नाले हैं, अगर उनकी सफाई कर ली जाती तो कराची के शहरी दोहरे अजाब और अजियत में मुब्तला ना होते। आज कराची के शहरी ये पूछने पर मजबूर हैं कि उनका मसीहा है कौन, सिंध हुकूमत, मेयर कराची या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें कराची के आवाम ने वोट देकर उन पर एतमाद किया। इस बारे में जानने के लिए हम लोगों के पास जाएंगे कि बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हो जाती है उसमें वो अपना मसीहा किसे समझते हैं और सिंध हुकूमत का किरदार इस सारी सूरत हाल में क्या रहा। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों से ज़रा बात करते हैं कि यहाँ आवाम को किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है जब बारिशें हो जाती हैं और ख़ास तौर के ऊपर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं कि जब भी बारिशें हो रही हैं वो बाइस रहमत के बजाय बाइस जहमत बन जा रही हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है, आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जहमत बनाने की? हुकूमत की जवाबदारी है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो अगर वो चाहें तो कराची को एकदम बिल्कुल पाक कर दें, ना चाहें तो वैसे जैसा पड़ा वैसे रह जाएगा। नहीं समझे आप, कचरा रोडों पे पड़ा हुआ है, नदी भर जाए। लेकिन अभी तो नदी माशाल्लाह सही है, अभी जो काम किया 8-10 दिन के अंदर जिसने भी कराया बहुत अच्छा काम कराया। अब नदी माशाल्लाह। नहीं, क्या ये सिंध हुकूमत ने करवाया? ये मुझे नहीं पता सिंध हुकूमत ने कराया या फोर्स मेयर ने करवाया, ये मुझे नहीं मालूम। कराया हुकूमत ने है, ठीक है। अब ये सुनने में आया जो अपना इमरान खान ने भेजा है फौज को एनडीएमए के जरिए जो हुआ, जी बिल्कुल उनके जरिए हुआ है। तो इन्होंने अभी काम 15-14 दिन जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 एमएनएज यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं उतरा, कराची में कोई भी नहीं उतरा। जैसे कचरा पड़ा हुआ है, जैसे सबको नजर आ रहा है, मुझे अकेला थोड़ी नजर आ रहा है, सब दुनिया को नजर आ रहा है। आवाम बोलती नहीं है, आवाम खामोश है। क्यों खामोश है? क्या उनको कोई फांसी लगा देगा बोलने पे? सबसे बड़ी गलती आवाम की है। आवाम आवाज उठाएगी तो सारे काम हो जाएंगे, आवाम आवाज नहीं उठाएगी तो कोई शख्स काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है। जो इस टाइम देखो दीवारें नहीं है, इसकी नदियों की दीवारें नहीं है, पब्लिक कचरा फेंकती है अंदर, कोई बोलने वाला नहीं, अब रोकने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। तो कहने का मतलब है इंटरव्यू तो आप ही ले जाते हैं, सारे मीडिया वाले आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। प्याला पे मैंने 12 साल से देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। आर्जी काम होता है फिर रुक जाता है, आर्जी काम होता है फिर रुक जाता है। तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं कर रही, मेयर कराची क्यों नहीं करते हैं? आप इसकी कोई वजह आपको समझ में आती है, आवाम को कोई वजह समझ में आती है? आवाम को ये टीवी में हम जो देख रहे हैं, जो चल रहा है टीवी के अंदर, आपस में फड्डे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब उसमें क्लियर कौन है कुछ पता नहीं है। ठीक है, एक और साहब मेरे साथ है जी, आप मुझे बताएं कि एक अरसे से आप भी यहाँ कराची के शहरी हैं, टैक्स देते हैं, यहाँ पे ये मसाइल से छुटकारा क्यों नहीं हासिल हो पा रहा है? हर बार बारिश बाइस जहमत क्यों बन जाती है? बारिश जहमत इस वजह से बन जाती है कि हम लोग महीने के हिसाब से या 3 महीने या 4 महीने के हिसाब से नाला सफाई नहीं करते। अगर हम खुद भी, यहाँ की आवाम भी जो गुजर नाले के करीब है वो भी इनका साथ दे, यहाँ कचरा का ढेर ना लगाए, तो इंशाल्लाह हमें कभी किसी को परेशानी नहीं होगी, भले जितनी तेज़ बारिश हो जाए, जितनी मिलीमीटर के हिसाब से हो जाए। हुकूमत सिंध इसमें बराबर की जिम्मेदार है, मेयर कराची जिम्मेदार हैं, इसके अंदर किसको मुरुदुल इल्जाम ठहराते हैं आप? ये जितने भी हुकूमत के जो आपस में वजीर हैं जितने हैं, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? कराची का सब इन्हीं के हाथ में है, आवाम के हाथ में नहीं है। इन बारिशों के बाद जो ये फ्लडिंग हो रही है, अर्बन यानी शहरी जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, आपके कारोबार को या लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत सी तकलीफ हो रही है। आप जगह जगह देखें अभी पानी कितना जमा था, और जगह जगह देखें आप रोड भी इस तरह खड्डे हैं, पानी का पता ही नहीं लगता कि पानी के बीच में जो गड्ढा है, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग गिर के जख्मी हुए, कोई पूछने का इसका हाल ही नहीं है।
अभी सबकी तवज्जो नाले के ऊपर है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे बुनियादी तौर के ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी, अपनी जिम्मेदारी और अपनी कोताही भी मानते हैं कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, कचरा फेंक देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत और मेयर कराची की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो शहर की सफाई सुथराई, सड़कों की जो तामीर है और नालों की सफाई है उसमें अपना किरदार अदा करें। एक और साहब से बात करते हैं, यहीं के रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं के आप रहने वाले, किन मुश्किलात का सामना है आपको? यहाँ हर बार बारिश जो है वो आपके लिए मुश्किलात लेकर आ जाती है। यहाँ पे बारिश तो एक अल्लाह की नेमत है। ये पीपल्स पार्टी और MKM ये कराची के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये दोनों 20-20, 30-30 साल हो गए इधर झक मरवा रहे हैं। ये जब भी आते हैं थोड़ा सा कचरा निकालते हैं, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। जिंदगी में 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज ने कचरा निकलवाया और हाथ की हाथ लेकर गए। FW। तो आप समझते हैं कि शहरी जो सिंध हुकूमत है, मेयर कराची है, वो इसमें नाकाम हो गए और फौज की जिम्मेदारी तो नहीं थी? अल्लाह पाक इनको गरक करे, ये मुतहला वालों को भी और पीपल्स पार्टी वालों को भी। अल्लाह पाक इनको फौज वालों को खुश रखे जो काम तो करवा रही है। ये इन्हीं की वजह से लोगों के घर टूटे, वरना टूटते नहीं, पानी बाहर नहीं आता था। इसी वजह से आया कि ये लोग 50 साल में पहली बार सफाई हुई है। ये आते हैं, थोड़ा सा कचरा निकालते हैं और पैसा लूटते हैं, भाग जाते हैं। बोलते हैं इख्तियारात नहीं है, इनके अब्बा को इख्तियारात देंगे हम। तो इस सारी सिचुएशन में गुजर नाले को चौड़ाई भी इसकी करनी थी, वो मंसूबा हुआ या चौड़ाई उसकी की गई या आज तक वो मंसूबा भी खटाई में पड़ गया? लेकिन इस बार पहली मर्तबा काम हुआ है, थोड़ी चौड़ी भी हुई है, गहरी भी हुई है और पहली बार पानी बाहर नहीं आया। इस इलाके में पहली बार बाहर नहीं आया। आगे आया हो तो हमें पता नहीं है, वरना पानी घरों के अंदर जाता था और 3-3 दिनों तक के घर नहीं जाते थे हम लोग। ऐसे ऐसे दिन भी गुजारे। ये पीपल्स पार्टी और ये मुत्तहदा, ये तो कराची के ऊपर अल्लाह का अजाब आया भाई। ये ठीक है, एक और साहब हैं यहाँ पे, एक और इनसे बात करते हैं। जरा ये नौजवान हमारे पास है। नौजवान, ये बताओ आपके यहाँ पे 2018 में बड़ी तब्दीली का ख्वाब आया था PTI की तरफ से, इमरान खान ने तब्दीली का ख्वाब दिखाया था, क्या वो ख्वाब आपका पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो बिला वजह की जो तब्दीली कर रहे हैं, ये तब्दीली तो कोई नज़र नहीं आ रही। बाकी ये है कि जो आर्मी के हाथ में दिया है तो माशाल्लाह इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल ही बेहतर ही काम किया है। रात दिन काम चला है, जो आवाम ने देखा है, कचरा तक निकाला है। तो बाकी जो रोडों में पानी भरता है तो रोडों को कोई देखता नहीं है। गली के अंदर आप जाए, गली के अंदर कचरों का ढेर लगा हुआ है, तो आवाम गुजरती है, जाती है, लोग परेशान है। अभी 5 दिन के बाद गली में पूरा कचरा भर जाएगा। तो लोग कहते हैं कि मीडिया को बुलाओ, फला को बुलाओ, तो अभी वो बुलाने का मेयर काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेयर की कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ देख भी नहीं रहे। लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं इसी कचरे की वजह से, नदी की वजह से। कोई करे तो इनका हल तो निकले ना। तो इसका मसले का हल आपके नजदीक क्या है? ये मसाइल आपके कौन हल करेगा अगर सिंध हुकूमत नहीं कर रही, मेयर कराची नहीं कर रहा? करनी चाह रही तो ये अगर आर्मी के हाथ में दिए तो फिर ये है कि आर्मी करे, आर्मी करे। गली मोहल्लों का कचरों का सफाई वफाई जो कराने है तो कम से कम आवाम को सुकून तो है। आवाम को सुकून ही नहीं है, दिन रात उनका सुकून जीना आराम है। ठीक है जी, ये यहाँ पे लोगों का कहना है कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची दोनों ही नाकाम है, लेकिन जो किरदार अदा किया, जो सफाई हुई नालों की, उसमें फ़ौज का जो किरदार है वो बड़ा अहम रहा। एक और साहब जो यहीं के हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये सूरत हाल हमेशा पैदा होती थी, क्या ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि जो सफाई नहीं हो सकी यहाँ की? सर ये पहले 1980-85 के दौरान तो सफाई होती रही है यहाँ पे बाकायदा। ठीक है सर, अभी करप्शन ही इतनी हो गई है कि ये जो लोग जो है ना वो तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठ के आराम से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस मसले का हल एक ही है, मैं तो यही कहूँगा कि इधर से भी रोड बन जाए और इधर से भी रास्ता ब्लॉक हो जाए और ये नदी से सिक्योर हो जाए। लेकिन ये तो रोड बनने का मंसूबा तो था, नदी चौड़ी भी होनी थी, 40 फीट 10 फीट रोड भी बननी थी, रोड बन क्यों ना सकी? मंसूबे पे कोई काम हुआ? घर भी गिराए गए थे आप? अभी सुना है, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अभी सुना है कि इंशाल्लाह ये रोड का अमल स्टार्ट हो रहा है काम। ये रोड ये नहीं कि पैक हो जाएगा, पैक होना शुरू हो जाएगा। अपने मसाइल के हल या अपना मसीहा आप किसको समझते हैं? MKM को, पीपल्स पार्टी को या फिर PTI को? हम मसीहा किसको नहीं समझते, मसीहा सिर्फ अल्लाह है। उसके बाद हमारी पाकिस्तान रेंजर्स आर्मी को सलाम है बस। सियासी जमातों से कोई उम्मीद? कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। हमारा काम जो करा रही है यहाँ पे रेंजर्स और आर्मी करा रही है। ठीक है जी, ये जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सियासी जमातों से तो उनको मायूसी हुई है और जो भी किरदार अदा हुआ वो अभी हालिया
जो पाक फौज की जानिब से नालों की सफाई की गई उससे सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर हुई, वरना उससे पहले सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी और लोग यहाँ के रहने वाले अतराफ़ के रिहायशी इलाकों में जहाँ जहाँ से ये नाले गुजरते हैं वहाँ से लोग अजियत का शिकार होते रहे। हमने देखा कि कराची के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का जो ख़तरा था, जो खदशा था वो जाहिर किया गया था, उससे मुतनब्बे किया गया था शहरी हुकूमत को भी, सिंध हुकूमत को भी, लेकिन सिर्फ दावे की हद तक बात की गई। 1 अरब 20 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जो रकम है वो नालों की सफाई के लिए मख्तस की गई, लेकिन नालों की सफाई ना हो सकी और उसके साथ साथ जब बारिशें हुई तो कराची की शहरियत जिस अजियत का शिकार रहे, जिन मुश्किलात का शिकार रहे, वो सब ने देखा। ना सिर्फ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हुई, बल्कि मीडिया पे भी वो तमाम मनाजिर आवाम ने खुद देखे। इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो तकाजा इस चीज़ का कि जो आपस की सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पे मेयर कराची के दरमियान जो टसल है, आवाम यही कहते हैं कि ये टसल ख़त्म होनी चाहिए ताकि आवाम को सुकून भी मिल सके और कराची का शहर तरक्की की जानिब भी गामजन हो सके। एक और साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कराची के मसाइल और ख़ास तौर पे नालों की सफाई ना होने से जो मुश्किलात रही हैं उसका किस तरीके से इनकी सामना करना पड़ा। गुजर नाला बहुत बड़ा है और उसके अतराफ़ में जो लोग रहते हैं वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं। ये क्यों नहीं ये सफाई इसकी हो सकी पहले, और ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई कितनी मुश्किलात का सामना रहा? ये आवाम के कचरा फेंकने से हो रही है। जो आ रहा है घर में कचरा इधर फेंक रहा है लाके, होटल वाले, कोई मकान वाले, जो भी कचरा है वो इधर नदी में जाके फेंक रहे हैं। आगे से कचरा बेहता हुआ रहा है, यहाँ पर आकर अटक गया। तो ये सिर्फ आवाम कसूरवार है या हुकूमत भी कसूरवार है? आवाम, अब आवाम भी ख्याल करे ना कि नदी इतना सफाई सुथराई करी है, अब आवाम अगर दोबारा कचरा फेंकेगी तो फिर वही कचरा है। ये आवाम का काम है ना। और जो सड़कों की टूट फूट है वो जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं। सरजानी टाउन में इतना बड़ा पानी की लाइन टूटी हुई है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है और हजारों टैंक पानी ज़ाया हो रहा है। ठीक है, एक और साहब से बात कर लेते हैं। ये आप भी यहीं के ही रहायशी हैं और यहीं पे ही चीज़ों को है, ये मुश्किलात जो कराची के शहरियों को सामना करना पड़ रहा है, टूटी सड़कें, बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हुक्मरान है। हुक्मरान है जो इलाके के नाज़िम है, उनको सफाई करानी चाहिए। बहुत अरसे से ये मसला है, हम तकरीबन शुरू से यहीं रह रहे हैं, इस इलाके में रह रहे हैं। जब से आए यही हालात है, जब भी बारिशें होती हैं, वैसे आम दिनों में भी ये देखो कचरे रोड जाम होता है, इसकी वजह से इनको सफाई करानी चाहिए कम से कम। मेयर कराची की आप इस बात से मुत्तफिक है कि उनके पास इख्तियार नहीं है? नहीं, उसके पास इख्तियार है, वो कराने नहीं चाहते हैं। और सिंध हुकूमत जो दावा करती है कि हमने सफाई कराई है, तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल भी 0% है, कुछ भी नहीं। PTI से जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आपने PTI पर एतमाद किया उससे तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, पीपल्स पार्टी, MQM, अब किसको मसीहा समझते हैं आप? कौन तब्दीली लेकर आएगा? अब अल्लाह ही तब्दीली लेके आएगा। हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह ही कुछ करा सकता है, इनसे तो कुछ तवक्को नहीं है। PTI से थोड़ी बहुत थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा वैसे जैसे हालात हो गए ना 2 साल में पिछले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। चलें एक और साहब से आप भी बात इसमें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कराची की हालत इज़ार को तब्दील करेगा? हमारे हिसाब में तो ना नवाज शरीफ शहर था वो, बाकी खिलारा भी था और खारा भी था वो। ये जो इमरान खान है ना, इसने बोला था गरीबों से छीनूंगा अमीरों से, यानी कि अमीरों से छीनूंगा गरीबों को बांटूंगा। गरीबों से छीन हमारा पेट भूखा है, लोग यहाँ पर बस मेरा घूम रहा है। बिल्कुल ही माजरत चाहता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा कराची को सुधारे। इतनी स्माइल मारती है हमारा घर पीछे, यानी कि कचरा भी इतना है और बीमारी इतनी है, बीमार हो रहे लोग। तो कौन सुधारेगा कराची को? सुधारेगा गवर्नमेंट सुधारेगी, और कौन सुधारेगा? गवर्नमेंट नहीं सुधारेगी तो हम कहाँ से भरे? गरीब आदमी क्या करेगा? तो गवर्नमेंट तो काम कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट नहीं कर रही है काम, तो इसको कोई इश्यू करे ना आगे कोई। ये अभी बारिश हुई है, अभी जाके कोई इन लोगों ने सफाई मफाई करी है, अभी कोई जाके सफाई करी है, अभी कोई नाला ये बना है, अभी कोई ये कचरा उठाया, पहले आते अब कचरे का ढेर लगा हुआ था यहाँ पर, इतना ढेर था, बदबू इतनी मारती थी, लोग यहाँ से जाने में परेशानी होती। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, इल्म अदब, फन और सकाफत इस शहर की पहचान थी, आज
कचरा कुंडी इसकी पहचान बन चुकी है। टूटी फूटी सड़कें, पानी की कमियाबी और बारिशों के बाद पैदा होने वाले शहरी मसाइल यहाँ के शहरियों को दोहरे आजाब में मुब्तला कर रहे हैं। आज हमने प्रोग्राम में आवाम से जो बात की और सर्वे किया, उसके मुताबिक कराची के आवाम ने कोरोना वायरस को तो शिकस्त दे दी, लेकिन यहाँ के शहरी मसाइल और इसमें घिरे हुए शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि यहाँ की सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि यहाँ के शहरी मसाइल से छुटकारा हासिल कर सके और ये शहर तरक्की की जानिब गामजन हो सके। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।